Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video I am going to talk about SBI Foundation Scholarship Program. Yep, SBI Foundation आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है कुछ मंथ पहले। अब उसका जो लास्ट डेट है वो 13 अप्रैल 2023 है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है SBI फाउंडेशन की तरफ से है, जो कि हर ईयर आती है और इस बार जो आई है वो 4 कैटेगरी के लिए है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ अंडर ग्रेजुएशन के लिए, आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए, आईआईएम स्टूडेंट्स के लिए एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट मैट्रिक के स्टूडेंट्स नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ, यूजी अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, आईआईटी के, आईआईएम के एंड पीएचडी के, ठीक ना। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं एंड जितने भी इसके कैसे कैसे सब कुछ अवेल कर सकते हैं वो सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना ये कोई स्कैम नहीं है। SBI Foundation.in ये एक प्रॉपर SBI की साइट है जो कि स्कॉलरशिप और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को लेके, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक यहाँ पे आपको पोर्टल दिख रहा होगा SBI फाउंडेशन आशा स्कॉलरशिप पे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप एक साइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे जिसका नेम होएगा buddy4study.com, ठीक। ये दोनों बेसिकली ये जो buddy4study है वो SBI फाउंडेशन से टाई अप है, तो इसलिए आप इस पे डायरेक्ट हो जाओगे और जितनी भी प्रोसेस होंगी आपको इसी साइट से करना होगा, ठीक। तो सबसे पहले ये स्कॉलरशिप है किन के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। SBI Foundation Scholarship is an initiative SBI Foundation under its education vertical integrated learning mission to provide financial assistance to meritorious student for low income, ठीक। बेसिकली ये उनके लिए है जिनकी फैमिली बहुत लो बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और उनका जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम है, या 3 लाख है या 3 लाख से कम है। बेसिकली ये उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक। आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम कॉलेज स्टूडेंट परसुइंग फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़, ठीक। अंडर ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट ईयर में होने ज़रूरी हैं। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो देन यू आर नॉट एलिजिबल, बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो देन आप एलिजिबल हो। अब वो भी आप इंडिया के टॉप NIRF यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए। अगर आप ये बोलोगे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल। जैसे लाइक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज, रामजस, हंसराज, अगर ऐसे कॉलेजेस से पढ़ रहे हो देन आप श्योरली इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। अगर आप वो पहले NIRF की टॉप रैंकिंग में होना चाहिए, ठीक। IIT MBA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम IIM एंड PhD फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन आर इंटाइटल्ड टू रिसीव ए स्कॉलरशिप अप टू INR इंडियन रुपी 5 लाख फॉर 1 ईयर, ठीक। तो बेसिकली ये उन्हीं के लिए है जो IIT IIM या फिर अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी टॉप के कॉलेज से, ठीक। अगर आप किसी भी थर्ड टीयर या फिर लो फोर्थ टीयर सेकेंड टीयर से हो देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक ना। सबसे पहले हम इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन के लिए है, IIT के लिए है, IIM के लिए है, PhD के लिए है, ठीक। डेडलाइन आपको मैंने पहले बता दिया कि 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल के बाद सब कुछ क्लोज हो जाएगा। तो मेक श्योर करना कि अगर आपके कोई दोस्त होंगे, कोई भी फ्रेंड होंगे, अगर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो देन प्लीज़ कर देना, ताकि अगर उनके पास चांसेस हैं तो वो इस चीज़ को अवेल कर पाएँ। तो मैं आपको एक यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, आपको जैसे भी डाउट है। व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक ना। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इनिशियल सॉर्टिलाइजिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक मेरिट एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। एकेडमिक मेरिट से मुझे याद है कि अगर आपका 75% या फिर 75% से एबव होना ज़रूरी है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में हो तो 12th में 75% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और फिर आप अंडर ग्रेजुएशन में देन आपका 75% के ऊपर होना चाहिए। इफ़ यू आर बिलो 75% ना देन यू आर नॉट एलिजिबल, ओके। टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑफ शॉर्टिलाइज्ड कैंडिडेट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर फाइनल सिलेक्शन,
ठीक। बहुत सारे इंटरव्यू होंगे टेलीफोन के थ्रू, शॉर्टलाइज कैंडिडेट शॉर्टलाइज किए जाएंगे आगे आने वाले डॉक्यूमेंट के आधार पे, ठीक ना। if selected for this program, if I selected for this program, how will I receive this scholarship fund, ठीक ना। आपके बैंक डिटेल्स लिए जाएंगे, आपके बैंक डिटेल्स के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे अगर आप शॉर्टिलाइज होते हो तब। ओके, विल आई गेट दिस स्कॉलरशिप फॉर सब्सक्वेंट ईयर ऑफ स्टडी, तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ लिखा हो गया है नहीं, दिस इज़ वन टाइम स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट परसुइंग ग्रेजुएशन, ठीक ना। तो बेसिकली ये उनके लिए है, जैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि रेगुलर बेसिस पे रेगुलर ईयर पे आपको मिलता रहेगा, तो नहीं, बस आपको एक टाइम वन टाइम ही है, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करना। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, देन आप इस नंबर पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी भी है और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी है, जो कि मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 6 PM अवेलेबल रहता है, ठीक। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे रजिस्टर करने को आएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप जैसे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। ओके, सबसे पहले रजिस्टर वेट, सबसे पहले अगर आप जैसे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हो, वेट, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसपे आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड करने को आएगा, ठीक ना। आप मेक श्योर करना कि आप वही मोबाइल नंबर डालना जो कि आप परमानेंटली यूज़ करते हो, और ईमेल आईडी भी वही डालना जो कि आप परमानेंटली यूज़ करते हो, ठीक। इसके बाद जो है आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, वेट, हाँ, आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ कि आपको ये पूछा जाएगा आपकी प्रेजेंट क्लास कौन सी है, और फिर सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट जेंडर। इसके बाद की जो भी प्रोसेस हैं, अब बहुत सारी प्रोसेस हैं। आपकी प्रेजेंट क्लास, सपोज करो कि आप ग्रेजुएशन में हो, सेलेक्ट स्टेट आप गुजरात चूज़ कर लो, कोई भी, मीन्स आपका जो भी होगा। सेलेक्ट जेंडर, मेल एंड हिंदू, ओके। तो बेसिकली आपको जो भी करना होगा आप कर सकते हो। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, something has gone right at our in case this is wait, सो के आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है कुछ साइट के प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग एट अवर एंड, ओके ना। तो इस साइट के इशूज़ की वजह से कुछ आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता ही दिया कि आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको जस्ट एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक ऐसे इंटरफेस के बाद आपको जो भी है आपके कॉलेज के, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, एकेडमिक्स, आपके फैमिली मेम्बर्स और फिर बैंक डिटेल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। उसके बाद आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर जैसे ही ये डेट ख़त्म होती है 13 अप्रैल, उसके बाद आपका जो है आपका वेरीफाई किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा, अगर आप एलिजिबल होते हो, अगर आपकी एनुअल इनकम है वो 3 लाख के नीचे रहती है या फिर 3 लाख तक रहती है, आपके एकेडमिक्स अच्छे होते हैं, आप मेरिट में आते हो, देन आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। बट इमिडिएटली नहीं ट्रांसफ़र किए जाएंगे, पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, कुछ शॉर्टलाइजिंग होगी, उसके बाद के जो भी प्रोसेस है। तो ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है तो थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा लेंदी भी जाएगा, ठीक ना। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको कितना कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करोगे तो अप टू इंडियन रुपी 50 है ना, अप टू 50,000 फॉर 1 ईयर मिलेगा, ओके। 1 ईयर के लिए ही है ये, ठीक ना। एंड अगर आप IIT स्टूडेंट हो तो अप टू 3,40,000 फॉर 1 ईयर मिलेगा। एंड अगर आप IM स्टूडेंट हो तो अप टू 5 लाख फॉर 1 ईयर मिलेगा। एंड इफ़ यू आर PhD स्टूडेंट देन अप टू इंडियन रुपी 2 लाख फॉर 1 ईयर मिलेगा, ठीक ना। तो जस्ट यही था और कुछ इसमें है नहीं। 4 लोगों के लिए IIT, IM, PhD एंड अंडर ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएशन में आप फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए, 75% होने कंपलसरी है आपके 12th में। एंड आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई हाई बैकग्राउंड से नहीं होने चाहिए आप, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ओके, यू विल नॉट बी एलिजिबल। सो मेक श्योर करना कि आप अगर आप आ रहे हो उस एलिजिबिलिटी, आप इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में, तभी इसके लिए अप्लाई करना, ठीक।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन एंड ईमेल आईडी भी दी गई है और नंबर भी दिया गया है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।